घर छोटा हो या बड़ा उसकी सफाई तो ज़रूरी होती है और इसके लिए मैं एक मेड के बगैर किस तरह से अपने घर को साफ़-सुथरा और ऑर्गेनाइज़ रखती हूँ। आज मैं आपसे अपनी इस चीज़ के बारे में अपनी कुछ हैबिट्स आपसे शेयर करूँगी कि किस तरह से मैं अपने घर को मैनेज करती हूँ और अपने घर की छोटी-छोटी चीज़ों को साफ़-सुथरा रख के अपने घर को नीट एंड क्लीन करती हूँ और हेल्पर के बिना मैं किस तरह से अपनी लाइफ़ को ईज़ी और प्रॉपर वे में साफ़-सुथरा रखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू होम मेकर मैजिक डायरी। तो सबसे पहले मैं हमारे घर में कारपेट है, तो मैं इसको कारपेट को साफ़ करने के लिए वैक्यूम मैंने नहीं लिया होता, तो सिंपल मैं ये सिंपल झाड़ू लेकर उससे जो भी कचरा वगैरह होता है, उसे मैं साइड पे कर लेती हूँ। उसे एक जगह पे जमा करने के बाद क्योंकि ये कारपेट पर ये बड़ा ईज़िली झाड़ू लग जाता है, तो इसके बाद ये मैंने एक अपने हस्बैंड की मेरी एक जर्सी थी अपर सा, उसके ऊपर बुर नहीं है क्योंकि बुर जब आप गीला करके कारपेट पे लगाते हैं, तो उसकी बुर सारी चिपक जाती है, तो ये इस पर बुर नहीं थी, तो मैंने बस ये काफ़ी ओल्ड हो गई थी, तो मैंने इसको कटिंग करके एक पार्ट इसका मैंने कारपेट के लिए रख लिया अलग सेपरेट और दूसरा मैंने रूम की सफाई के लिए रखा हुआ है। बस 5 मिनट के अंदर-अंदर मैं फटाफट कालीन को भी झाड़ू से जो भी कचरा साइड पे करके उससे भी कर लेती हूँ। इसी तरह रूम से भी मैंने तमाम जो भी कचरा वगैरह था उसको मैंने साफ़-सफ़ाई करके साइड पे कर दी है। उसके बाद अब बारी आ जाती है जी किचन की। तो किचन की सफ़ाई के लिए सबसे पहले हम काउंटर टॉप जो भी हमारा है उसे अच्छे से नीट एंड क्लीन करने के लिए हम डिशवॉशर को मैं स्पंज पर लगा के तमाम उसको काउंटर की शेल्फ़ को अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। इससे क्या होता है कि कोई भी ऑयल वगैरह या फिर आप पराठे वगैरह बनाने की वज़ह से ऑयली होता है, ग्रीसी होता है, तो वो इससे एक बड़ा अच्छे से साफ़ हो जाता है। उसके बाद ये बच्चों की शर्ट ही थी, उसको पुरानी हो गई थी, तो वो उससे बड़ा अच्छा एक सॉफ्ट होती है, तो उससे सफाई-सुथराई बड़ी अच्छे से हो जाती है, तो उसको अच्छे से मैं उसके बाद शर्ट से साफ़ कर देती हूँ। अच्छा, इसके साथ-साथ ही जो चूल्हे की बैक साइड होती है, हम खाना वगैरह बनाते हैं तो उसकी ऑयल वगैरह की जो भी छींटें होती हैं, तो वो बैक साइड पे पड़ती हैं, तो बेहतर है कि आप पीछे की जो टाइल्स वगैरह होती हैं, उस पर भी डेली के साथ ही मैं कपड़ा लगा लेती हूँ, उससे बड़ी एक अच्छी और नीटनेस की लुक आती है। इसके अलावा जो डेली का कचरा है, वो डेली का डेली बाहर रखना और बिन पर एक नया शॉपर डेली का चढ़ा के रखती हूँ और शॉपर की वही ज़रूरत नहीं होती कि आप जो भी ग्रोसरी वगैरह आपकी आती है, आप वो एक शॉपर अलग रखते रहें और वही बस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा किचन से भी तमाम कचरा मैंने वाइपर ही रखा हुआ है एक अलग किचन के लिए, तो वो मैंने उससे सारा कचरा एक साइड पे वाइपर की मदद से जमा कर लिया, उसे बिन में डाल दिए। और मैंने एक और मेरा अपना हुडी था, वो पुराना हो गया था मेरा, तो मैंने उसको कटिंग करके तो उसकी स्लीव्स के अंदर मैं वाइपर को एडजस्ट कर लेती हूँ। तो वो मैं इस्तेमाल करूँगी। जब वाइपर के ऊपर वाला ये बार-बार उतर रहा था, तो मैंने किचन में ही अपनी एक टेप और कैंची लाज़मी रखी होती है ताकि कोई भी चीज़ आपको कटिंग करनी पड़े या कहीं पे आपको टेप लगाने की ज़रूरत पड़े तो आप उसे ईज़िली लगा सकते हैं। तो मैंने इसी तरह से टेप इसको ऊपर से लगा के इसको मैंने सेटल कर लिया है। तो अब इसके ऊपर आराम से ईज़िली आप पोंछा लगा के मोप जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, मैं तो इस तरह से लगाती हूँ कि इस तरह इसको बस बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं किया, उसको नॉर्मल सा करके तो आप जो भी हल्का-फुल्का बस साफ-सफाई हो जाती है। अब बारी आ जाती है वॉशरूम की, तो वॉशरूम के लिए मैं क्या करती हूँ, अगर आप मेरी टैप पे निशान वगैरह बन जाए काफ़ी टाइम के बाद, तो फिर मैं हल्की-सी टूथपेस्ट लेके उसको रब कर लेते हैं, उसको 5 मिनट आप चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, नहीं तो साथ ही आप हल्का-सा सर्फ़ डालने के बाद, तो उसको आप अच्छे से जब मैं साफ़ कर लेती हूँ, तो बड़ी अच्छी एक नीटनेस लुक आ जाती है। और बिल्कुल इसकी टैप जो स्टील की होती है ना, तो वो बड़े अच्छे से साफ़ हो जाती है, उसके ऊपर जो पानी के निशानात होते हैं, जम जाते हैं और बड़े देखने में बदनुमा लग रहे होते हैं, तो वो भी बड़े अच्छे से साफ़-सुथरे हो जाते हैं। तो मैं बस इसी तरह से हल्का-फुल्का करके उसको साफ़-सफ़ाई करने के बाद उसको अच्छे से सारी तरफ सर्फ़ से करने के बाद बस हल्का-सा पानी डाला और टैप जो है बिल्कुल नई जैसी हो जाती है। टूथपेस्ट लगाने से ना इसके पानी के निशान जो भी होते हैं वो उतर जाते हैं ईज़िली और ये बिल्कुल नई जैसी हो जाती है। तो इसके अलावा ये जो ऊपर काउंटर होता है जिसके ऊपर हम शैम्पू और अपनी बाकी क वॉशरूम एक्सेसरीज़ रखते हैं, उसके लिए मैंने एक बनियान पुरानी बनियान जो होती है ना, वो वैसे तो पहनने के काबिल नहीं रहती, फट जाती है, लेकिन उसका मटेरियल बड़ा सॉफ्ट होता है, वो सफाई के बड़े अच्छे से काम आती है, तो मैंने उसका एक पीस रखा हुआ है सेंटर वाला, उससे तमाम चीज़ें अच्छे से उठा के साफ़ नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ। इसके अलावा जो शीशे पे निशान पड़ जाते हैं, तो वो भी पानी के वो बड़े अजीब से लग रहे होते हैं, तो उसके लिए भी सिंपल मैं यही वाला टूथपेस्ट का हैक कर लेती हूँ, चाहे 1 वीक के बाद आप सिंपल थोड़ी-सी टूथपेस्ट लेके उसको आप मिरर पे लगाने के बाद स्पंज की मदद से तमाम सारी तरफ फैला लें और उसके जो भी निशान वगैरह पानी के होते हैं, उसे आप नीट एंड क्लीन बाद में किसी कपड़े से आप साफ़ कर लें। अगर चाहें तो वॉश भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे अच्छे से कपड़े से साफ़ कर देती हूँ गीला कपड़ा करने के बाद।
अच्छे से निचोड़ के तो उससे आप साफ़ कर लें तो आपका मिरर भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ़-सुथरा हो जाता है। बाकी इसके बाद बारी आ जाती है जी फ़र्श की, तो फ़र्श के लिए अगर मेरा फ़र्श बहुत ज़्यादा गंदा हो, निशान वगैरह हो, फिर तो मैं इसमें ब्लीच और थोड़ा-सा डिटॉल ये दोनों मिला के, इनकी फ्रेग्रेंस इतनी ज़बरदस्त होती है और वॉशरूम में तमाम एक तो निशान भी ख़त्म हो जाते हैं और दूसरा वॉशरूम की जो एक स्मेल होती है वो भी इससे बड़ी अच्छी साफ़ हो जाती है। और सिंपल आप पानी में डाल के मैं तो बस ये हल्का-सा डाला, अगर ज़रूरत नहीं हो कि आपको उससे झाड़ू से या मोप लगाने की ज़रूरत हो, तो मैं उसको सिंपल बस पानी डाल के वाइपर लगा लेती हूँ। इसके इस सब के साथ-साथ डेली रूटीन की जो भी डस्टिंग वगैरह बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि ये डस्टिंग ऐसी चीज़ है ना कि अगर आपने बाकी सारी सफाई कर ली और डस्टिंग रह गई हो ना, तो उससे भी एक घर की एक नीट लुक नहीं आ रही होती है। तो मैं क्या करती हूँ कि एक कपड़ा लेके तमाम जो भी घर की चीज़ें वगैरह होती हैं, उसको प्रॉपर वे में साफ़ कर लिया। ये खाना वगैरह बच्चे खाते हैं तो टेबल पे खाने के पार्टिकल्स वगैरह गिरे हुए होते हैं, जो इसलिए मैं अपना टेबल जो खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हर आने-जाने वाले के लिए हमारे लाउंज में मौजूद होता है, उसे प्रॉपर वे में अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ डेली बेसिस पे। क्योंकि इसके अलावा डस्ट वगैरह अच्छी भी नहीं लग रही होती, तो मैं इस तरह से अपनी रूटीन में मैंने शामिल किया हुआ है कि जब भी डेली रूटीन में साफ़ करते हैं, तो मैं टेबल को भी लाज़मी साफ़ कर लेती हूँ। इसके साथ-साथ अपने अपने घर के तमाम डोर जो चाहे वो आपके रूम के हों, वॉशरूम के हों या आपके आउटर डोर हों, उन तमाम को लाज़मी एक कपड़ा चाहे अगर गीला की ज़रूरत हो, तो आप स्प्रे बॉटल के साथ सिंपल उसको नीट एंड क्लीन कर सकते हैं और अगर साफ़ है तो सिंपल आप उसको डस्टिंग करके, क्योंकि एक तो डस्टिंग का हमारी बॉडी पे भी बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। क्योंकि बज़ाहिर तो देखने में कहते हैं कि डस्टिंग कोई काम नहीं है, लेकिन अगर आप अभी भी गूगल पे भी सर्च करें तो डस्टिंग करने से ही आपकी बॉडी की काफ़ी कैलोरीज़ बर्न होती हैं, आपकी बॉडी एक्टिव होती है। तो इसलिए डस्टिंग को कभी भी आपने उसको वो कहते हैं कि लाइट नहीं लेना। इसके अलावा मैंने इस तरह का एक बनाया हुआ की होल्डर लेके मैंने लगा लिया था कि तमाम घर की कीज़ वग़ैरह और हस्बैंड की ये वॉच भी इस पे लगा देती हूँ कि बच्चों का घर हो तो फिर पता है चीज़ें इधर-उधर हो जाती हैं। तो मैंने इसलिए सिंपल ये लगाया हुआ है कि एक जगह एक प्रॉपर उसकी जगह है कि कोई भी की आपको चाहिए तो आप की होल्डर से जाके उतार सकते हैं। तो इस तरह से साफ़-सफ़ाई तमाम घर की कर लेते हैं। इससे बॉडी भी एक्टिव रहती है और आप के घर के साफ़-सफ़ाई भी आपकी नीटनेस को ज़ाहिर करती है। क्योंकि ये तमाम काम हम होम मेकर्स ने करने तो होते ही हैं, इसलिए बेहतर है कि हम इसको अच्छे तरीके से कर लें और चाहे इसको एक बर्डन की तरह ना समझें। तमाम सफ़ाई करने के बाद मैं अपने पोंछों को एक गैलरी में मैंने एक पुरानी तार सी बनाई हुई है, बाँधी हुई है, उसके ऊपर मैं तमाम पोंछे जो भी होते हैं, चाहे वो मैंने घर के ही कटिंग करके बनाए हुए हैं, पुराने कपड़े जो भी आपके ऊनी होते हैं ना ख़ास तौर पे, उससे फ़र्श बड़ा अच्छा साफ़ होता है। तो उसको मैं डाल देती हूँ, उससे क्या है कि नेक्स्ट डे तक वो ड्राई भी हो जाते हैं और कमरे उसको बाद में इस्तेमाल के बाद स्मेल भी नहीं आती। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।